हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो हम लोग पिछला वीडियो जो क्वेश्चन सीरीज चालू किए थे उसका पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें मैं 1 से 10 तक क्वेश्चन करवाया था। और आज मैं उसका आगे जो क्या बोलते हैं 11 से जो 20 तक का क्वेश्चन है उसको मैं आज पूरा करवाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ हो, ठीक है, उसमें से बहुत से लोग नए हो जो कि मेरे से नहीं पढ़े हुए। जो मेरे से पढ़ चुके हैं उन लोग को तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जो नए लोग हैं उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। जब धीरे से मेरे मेथड को आप लोग अडॉप्ट कर लोगे फिर लंबा वीडियो भी आएगा आपका, 40 मिनट तक का, 30 मिनट तक का, 50 मिनट तक का, 1 घंटे तक का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं बेसिक और दोनों से बताऊंगा, लेकिन बेसिक आप लोग करोगे, ठीक है, और ट्रिक से मैं बताऊंगा। तो क्या बोल रहा है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है, वो संख्या क्या है मेरे को नहीं पता। मैं मान लिया यहाँ पे, क्या मान लिया, मान लो संख्या x है, इसमें कितना जोड़ना है 21। मैं इसमें जैसे 21 जोड़ूंगा ना तो वो क्या हो जाएगा, तो वह संख्या, ये देखो यहाँ लिखा है, तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाता है 137 सही 1/2। तो वो संख्या स्वयं का मतलब मैं संख्या क्या माना x, तो x जो है ना अपने आप का कितना हो जाएगा 137 सही 1/2% हो जाएगा। ये बेसिक है, यहाँ से आप x का मान निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है, लेकिन मैं इसको ट्रिक से बनाऊंगा। ट्रिक देखो, ये लगने में छोटा लग रहा है, बनेगा छोटा भी बनेगा, लेकिन मेरा जो ट्रिक है वो बहुत आगे आने वाले टाइम में काम आने वाला है, इसलिए ट्रिक से भी सीख लो। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं 37 सही 1/2 को मैं तोड़ूंगा। आप बोलोगे इसको सिखाया नहीं हो, लेकिन मैं सिखाया हूँ इसको कैसे तोड़ेंगे। 100% प्लस 37 1/2%। आपको पता है इसका होता है 1 और इसका कितना होता है आपका 3/8। ये सब मेंटली होता है ना, ये सब आप दिमाग से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट उस डाटा को देख के मैं बता सकता था 11/8 होता है। ठीक है, अब आपको पता है 11/8 होगा। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, मूल होता है। ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, परिणामी होता है। परिणामी मतलब होता है कि वृद्धि करने के बाद या कमी करने के बाद जो डाटा आता है वो है। ठीक है, तो मैं उस संख्या में कितना जोड़ूंगा, बोला है 21। मान लो मेरे पास मूल संख्या कितना था, 8 रुपए था। ठीक है, उसमें मैं कितना जोड़ा, यहाँ पे तो 11 बना, यहाँ पे 3 जोड़ा तो 11 बना है, लेकिन 3 नहीं जोड़ा। यहाँ क्वेश्चन में कितना जोड़ना है बोला 21। तो इस 3 को किसके बराबर करेंगे, 21 के। तो कितने बार बनेगा, 7 बार में। जब यहाँ 7 से गुणा तो यहाँ पे किससे गुणा करूंगा, 7 से। तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। ये आपका आ गया 11 नंबर का आंसर। ठीक है, 12 नंबर पे इस क्वेश्चन को बनाने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से बनाओगे बहुत लेंदी बनेगा, मेरा मेथड देख लो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देख एक आदमी को ना 3/5 से गुणा करना था, वो उसके जगह क्या कर दिया 7/4 से। ये राइट वाला है और ये क्या है, रॉन्ग वाला है। गुणा उसको 3/5 से करना था, लेकिन कर किससे दिया 7/4 से कर दिया। तो उसका परिणाम में परिवर्तन मतलब प्रतिशत में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे अगर वो किसी चीज से गुणा कर दिया तो उसके प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, वो मेरे को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट और यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे उसको गुणा किससे करना था, 3/5 से करना था, लेकिन वो कर किससे दिया 7/4 से। कुछ नहीं करना है आपको, नीचे वाला जो डाटा है ना उसका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका, 5 और 4 का। तो आपको पता है दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसी 20 का ऊपर में गुणा कर देना और इसी 20 का ऊपर में, दोनों में ऊपर में गुणा। 5 इसको काटा कितने बार में, 4 बार में। 4 इसको काटा कितने बार में, 5 बार में। गुणा करूंगा मैं तो यहाँ पे राइट वाला कितना आ रहा है, 4 तिया 12, और रॉन्ग वाला कितना आ रहा है 7 पंचे 35। मतलब मेरे को ना अगर मैं 3/5 से अगर मैं गुणा करता तो मेरे को कितना आता, राइट आंसर 12 आता। लेकिन अब क्या हो गया, 7/4 से गुणा कर दिया तो मेरा आंसर कितना आगे बढ़ गया, कितना आ गया 35 हो गया। कितने का हो गया, प्रतिशत परिवर्तन बोल रहा है। ये क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, परसेंट चेंज का। अगर परसेंटेज वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो इंटू 100। ये आपका वृद्धि का सूत्र हो गया। और परसेंटेज चेंज किसमें, अगर कमी मतलब वही कम हो रहा है तो कमी कितने का कम हो रहा है, बटे जिसमें कमी हो इंटू 100। ये सूत्र होता है। और ध्यान से सुनना, वृद्धि किसमें होगा, वृद्धि हमेशा कम वाले में होता है। ये किसमें होगा, हमेशा कम वाले में होगा। और जो कमी होगा वो हमेशा ज्यादा वाले में होता है। ये अभी आपको समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे, देखो वो संख्या कितना लाना था मेरे को, आंसर 12 लाना था। ला कितना दिया, वो 35 ला दिया। तो कितने का वृद्धि हो गया, यहाँ से 23 का वृद्धि हो गया। तो मेरे को परसेंट चेंज बताना है, परसेंट में परिवर्तन बताना है। तो वृद्धि वाला है, तो वृद्धि मतलब वही सूत्र है वृद्धि, मैं नहीं लिखता इसको। ठीक है,
इसको नहीं लिखता। तो वृद्धि कितने का हो रहा है? 23 का वृद्धि हो रहा है। किसमें वृद्धि होगा? 12 में वृद्धि होगा ना। मैं बताया यहाँ पे लिखो, जिसमें वृद्धि हो, किसमें वृद्धि होगा? 12 में मैं 23 जोड़ूंगा तब तो 35 बनेगा ना। तो मेरे को क्या करना है? हमेशा कम वाला। तो कम वाला कौन है? 12 इंटू कितना होगा? 100। इसको मैं काटूंगा 4 से 3 बार में, और 4 से इसको काटूंगा 25 बार में। ऊपर का गुणा करूंगा 25 दिया 75 का 5 हो गया, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ से 575/3 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 191/2/3% आएगा। ठीक है। अब ये कैसे आया है? किसी को डाउट है तो मैं जगह तो नहीं है यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, देखो भाग करके 575 का मैं क्या कर रहा हूँ? 3 से भाग दे रहा हूँ। तो जैसे मैं भाग दूंगा तो 3 एकम 3, कितना आया? 2 7, 3 नियम 27 कटा। ठीक है, यहाँ से आया 5, तो 3 एकम 3, यहाँ कितना आया? 3, यहाँ कितना आया? शेषफल 2। तो मैं क्या करता हूँ? इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सामने में। 191 को कहाँ लिखा? यहाँ पे। ये जो शेषफल है इसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर में। और ये जो जिससे मैं भाग दे रहा हूँ उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे में। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 12 का। 13 में 13 भी सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत इजी है। मेरा जो मेथड है बहुत काम आने वाला है आपको। राइट वाला क्या है? उसको 5/3 से गुणा करना था। वो आदमी क्या कर दिया गलती में? 3/5 से गुणा कर दिया। मैं क्या करूंगा? नीचे वाले डाटा का तुरंत मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा, मेरा पता है एलसीएम कितना आएगा? 15। यहाँ से 15 का गुणा, यहाँ 15 का गुणा। मैं इसको काटूंगा, कितना आएगा? 5 बार में। यहाँ से काटूंगा, कितना आएगा? 3 बार में। तो राइट है तो कितना आएगा? 5×25। और यहाँ कितना रॉन्ग है? कितना आ रहा है यहाँ से? 9। भाई उसको संख्या कितना गुणा करता तो कितना था? 25, लेकिन वो गलती से क्या कर डाला? 9 ला डाला है। तो कितने का कमी आ गया? यहाँ पे कमी आ रहा है ना, देखो यहाँ से कितने का कमी आ रहा है। तो कमी देखोगे तो 16 का कमी आ रहा है बोलोगे, है ना। मतलब 16 का क्या हो रहा है? यहाँ कमी हो रहा है। तो अब कमी परसेंट, वही परसेंटेज चेंज बोल रहे हैं, तो आपको पता चल गया क्या हो रहा है? कमी। तो कमी का निकालना है। तो कमी का सूत्र मैं बताया था, कमी बटे जिसमें कमी हो इंटू 100। कमी कितने का हो रहा है? 16 का कमी हो रहा है। किस में होगा? मैं बताया था ज्यादा वाले में होता है। तो 25 इंटू कितना होगा? 100। 25 इसको काटूंगा, 25 चौक 100, और 16 चौक कितना होता है? 64%। तो इसका आ जाएगा 64%। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 14 नंबर है, सेम वही है ना। क्या कर रहा है वो? उसको गुणा करना था 4/3 से, राइट वाला ये है। लेकिन रॉन्ग वाला क्या कर डाला? वो 3/4 से गुणा कर डाला। मैं लिया यहाँ से एलसीएम। एलसीएम लिया, कितना आया? 12। 12 का ऊपर में गुणा, नीचे वाले का एलसीएम लेना है ना, हमेशा ऊपर का नहीं लेना है। ठीक है, नीचे से इसको काटा कितने बार में? 4 बार में। इसको यहाँ से काटा 3 बार में। 4 तिया कितना हो गया? 12 राइट वाला। और रॉन्ग वाला कितना आ रहा है यहाँ से? 3 तिया 9। फिर कमी हो रहा है। कमी कितने का हो रहा है? यहाँ से देखोगे तो 3 का कमी हो रहा है, बताओगे। तो परसेंटेज चेंज करना है। परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज में परिवर्तन। तो कमी हो रहा है तो कमी। तो अभी सूत्र बताया था, कमी बटे जिसमें, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, जिसमें कमी हो इंटू 100। कमी कितने का हो रहा है? 3 का। किसमें कमी होगा? ज्यादा वाले में। ज्यादा वाला कौन है? 12। 12 में तो कमी हो रहा है, तब तो 9 बन रहा है। तो इंटू 100। यहाँ से काटेंगे 1/4 होगा। और आपको यहाँ से पता है यहाँ से कितना हो जाएगा? सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 4/3, 3/4 गुना करना है तो दिया गया परिवर्तन। ठीक तो किया। यहाँ से लघुत्तम लिया 12, 12 को ऊपर गुना, यहाँ 16। अच्छा ठीक 4 चौक 16 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं इरेजर से इसको मिटा देता हूँ। दो मिनट ना, उसको मिटा देते हैं। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, बाकी तो सब सही था। मेथड सही है और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो कोई ना, होते रहता है सब। यहाँ पे कितना? 4 चौक कितना होता है? 16 होता है ना। अब यहाँ से कितने का कमी हो गया है? 16 से 9 हो रहा है, तो कितने का कमी होगा? यहाँ से 7 का कमी होगा। कितने का कमी? 7 का कमी हो रहा है। तो वही फिर वही, इसको नहीं मिटाना था लेकिन फॉर्मूला को। परसेंटेज चेंज बराबर कितना होगा? कमी बटे जिसमें, पूरा नहीं लिख रहा हूं, जिसमें कमी हो इंटू 100। कमी कितने का हो रहा है? 7 का। बटे किसमें कमी हो रहा है? भाई 16 में होगा ना। 16 को कम करेंगे तब तो 9 बनेगा। यहाँ से काटेंगे 4 बार में। 4 चौक 16, यहाँ से कटेगा 25। 25 सत्य होता है आपका 150। ठीक है, 25 पंचे 25 पंचे 50 नहीं, 25 150 नहीं होता, सॉरी 25 छिके 150 होता है, 175 होता है। ठीक है, ये कितना होगा आपका? 175/4%। इसको आपको भाग देना है। जैसे भाग दोगे वही यहाँ पे भाग दे देते हैं, 175 भागित। ठीक है, यहाँ से हम देंगे 4 से भाग। तो 4 चौक कितना होगा? 16 बचा 1, 5 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ से कितना है आपका शेषफल? कितना बचा? 3। तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखता हूँ? ये जो है यहाँ वाला, इसको मैं लिखता हूँ सामने में। ठीक है, बटा
जो जिससे मैं भाग दे रहा हूँ, ये शेष फल को हमेशा कहाँ लिखना है, ऊपर में 3 को, और ये 4 कहाँ आएगा, ये नीचे में, हाँ ना। तो यहाँ से ये इसका आंसर आएगा, इसका आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, जब आंसर नहीं दिया तो नन ऑफ दिस। अब यहाँ से देखो ए की आयु, बी की आयु, अच्छा आय है, सॉरी, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको 2-3 मेथड से बनाएंगे। ठीक है, मेथड नंबर पहला बताता हूँ। अगर आपके पास ना परसेंट में रहेगा, दशमलव में नहीं रहेगा, दशमलव में नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल, अगर आपका परसेंटेज दशमलव में नहीं दिया है तो आप 100 लेके बनाना। किससे लेके बनाना है, 100 लेके। अगर दशमलव में दिया है तो 100 लेके नहीं बनाना है, उस दशमलव वाले परसेंटेज को किस में चेंज करना है, हमको भिन्न में चेंज करना है। आएगा क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, मान लो ए की आय बी की आय से 25 अधिक है, मतलब यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ ले लिया बी। तो ए का जो आय है ना वो बी की आय से, किसके आय से बोला है, बी के आय से बोला है। ध्यान से पढ़ना है इसको, जिससे बोला है उसको। तो किसके आय से बोला है, बी के आय से 25 अधिक है, तो मान लो कितना है ये 100। ठीक है, तो इससे ये कितना अधिक है बोला है, 25% अधिक है बोला है। तो 25% अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 125। अब ये 100 क्यों लेता हूं, जैसे यहाँ 100 लिया, ठीक है, और कितने का वृद्धि हो रहा है, 125 अधिक हो रहा है, तो 125 बटे 100 करूंगा, और ये 100 कटेगा तो यहाँ से कितना आएगा, 125 आएगा। तो यहाँ से होता है 100 इसीलिए लेते हैं, जैसे 100 में आपको मैं बोला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर में, यहाँ पे लिखा 100 में मेरे को 20% का वृद्धि करना है बोला, कितने का वृद्धि, 20% का वृद्धि, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे 120 रुपए होगा करके। ठीक है, ये खास बात होता है। इसी में अगर मैं बोल दिया यहाँ पे 100 रुपया है, 100 में मेरे को 80% का क्या करना है, कमी करना है, तो आप तुरंत इसको 100 में 80 को घटा दो, कितना आ गया यहाँ से 20, तो कितने का कमी हो जाएगा, 20 का। तो ऐसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसीलिए 100 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बोला है ये देखो बी का जो, अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला 25% अधिक है, 25% अधिक है, ए 125 रुपए है और बी 100 रुपए, तो बोला बी की आय ए की आय से कितना कम है। देखो किसके आय से, ए की आय से, ध्यान से सुनना है इसी को, तभी कंफ्यूज, मैं उस दिन पहला दिन बताया था, किसके आय से, ए की आय से। तो कितना कमी है, कमी कितने का है, कमी है 25 रुपए का कमी है। अब कमी बोल रहा है तो कमी परसेंट निकालना है, अभी तो पढ़ाया हूं मैं, है ना, कमी बटे जिसमें कमी हो इंटू 100। कमी कितने का हो रहा है, 25 रुपए का हो रहा है। किसमें कमी होगा भैया, 125 रुपए में कमी होगा इंटू 100, तो 25 से काटेंगे इसको, 25 पंचे 125 और 5 इसको काटूंगा कितने बार में, 20 बार में, तो कितना आएगा यहाँ से 20% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक और मेथड बताना था। ठीक, मेथड नंबर सेकंड, मेरा बेस्ट मेथड है, मेरा फेवरेट मेथड है यही। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड बहुत छोटा बन जाता है। अब यहां से कुछ नहीं करना है, 25% अधिक बोला है, बस दिमाग में रखना है किसको अधिक करना है किसको कमी करना है, बस। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 25% अधिक, तो 25% अधिक करेंगे कितना होगा, 1/4 अधिक करते हैं, है ना, इसको भिन्न मेथड बोलते हैं, मैं यही मेथड अप्रोच करता हूं। तो 5 से 4 हो गया। अब यहाँ पे बोला है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसका मतलब ये है कि ए का जो इनकम है किससे ज्यादा है, बी से, तो ज्यादा वाले को किसको दे दो, ए को दे दो, कम वाले को किसको दे दो, बी को दे दो, बस कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए को 5 रुपया और बी कितना रुपया, 4 रुपया, तो वही बोला है। तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, बताओ कितना कम है, बी की जो आय है ए की आय से कितना रुपया कम है, 1 रुपया का क्या है यहाँ पे, कमी है। कमी बोल रहा है मतलब कमी परसेंट निकाल दो, सेम वही सूत्र, कमी बटे जिसमें कमी हो इंटू 100। कमी कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। ठीक है, और किसमें कमी होगा, हमेशा ज्यादा वाले में कमी होगा, तो यहाँ से कितना होगा 5 इंटू 100, इसको काटोगे तब भी यहाँ से कितना आएगा 20%। देखो दोनों में सेम आ रहा है, मेथड वही है। ठीक है, यहाँ पे बोला पी क्यू से 50% अधिक है। ठीक है, बनाते हैं, ये लिखा P और ये लिखा Q, तो P जो है किससे, Q से 50% अधिक है, मतलब Q को क्या मान लो 100 रुपया, अगर Q के पास 100 रुपया है तो P उससे कितना अधिक है, 50% अधिक है। 50% अधिक है मतलब डायरेक्ट आप क्या बोलोगे 150 रुपया, है ना। तो बोला है फिर वही Q जो है P से कितना परसेंट कम है, Q P से कितना परसेंट कम है, तो ये देखो ये क्या आपका Q P से कितना कम है, कितना कमी है, यहाँ से कमी देखो कितने का कमी है, Q कितने का कमी है, 50 का कमी है। अब कमी बोल रहा है तो कमी परसेंट निकाल दो, कमी परसेंट फिर वही होता है आपका कमी बटे जिसमें कमी हो इंटू 100। कमी कितने का हो रहा है, 50 का, किसमें कमी होगा, हमेशा ज्यादा वाले में, ज्यादा वाला 150 है इंटू 100। यहां से मैं काटूंगा इसको, ठीक है, तो कितना होगा 1/3 इंटू 100। आपको पता है 1/3 इंटू 100 कितना होता है, 33.33%, और इसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न में 33:1/3%। ये इसका आ जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, इसका मेथड नंबर ये कौन सा था मेथड, ये था मेथड नंबर पहला। अब अपन मेथड नंबर क्या चालू करने वाले हैं यहाँ पे, मेथड नंबर दूसरा। मेथड नंबर दूसरा वही भिन्न वाला। सबसे पहले बोला 50% अधिक बोले हैं, 50% को भिन्न में तोड़ेंगे, 1/4
2 होता है, धन किए तो कितना होगा 3/4। अब यहाँ पे देखो P Q से ज्यादा है, तो P ज्यादा है किससे, Q से, तो ज्यादा वाला किसको दो, P को, कम वाला दो Q को। अब वही बोला है कि Q जो है P से कितना कम है, यहाँ पे देखो P से कितना कम है Q, सॉरी गड़बड़ कर दी क्या, हाँ गड़बड़ हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे, अब ठीक है, तो P जो है, Q जो है P से कितना कम है, एक कम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख के पता चल रहा है यहाँ पे। अब मैं वैसे टाइप का नहीं लिखा हूँ, P है, एक Q है, कितना कमी है Q का, कितना कम, Q कितना कितना कम है P से, एक कम है, फिर वही कमी परसेंट निकाल दो सूत्र मैं बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमी और वृद्धि वाला, कमी जिसमें कमी हो इंटू 100, कमी कितने का हो रहा है, कमी 1 का हो रहा है, किसमें कमी होगा, हमेशा ज्यादा वाले में, इंटू 100 और 1/3, वही आपको बताया था 33 नहीं 1/3% इसका आ जाएगा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन भी देखो वही एकदम मस्त क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, मेथड नंबर पहला से बता दे, दोनों मेथड चल लेके चल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेथड नंबर दूसरा बेस्ट है। जब कब, जब आपका अगर यहाँ पे ये 20 है ना, इस 20 के जगह अगर यहीं पे दे देता 33 सही 1/3%, या फिर इसी को मैं दे देता 33.33%, तो ये क्वेश्चन को हम लोग को किससे बनाना पड़ता, मेथड नंबर 1 से, इम्पॉसिबल है बनाना। कौन सा मेथड में जाएंगे, मेथड नंबर सेकंड में जाएंगे। तो ये ए है, ए की आय बी की आय से, बी की आय से कितना कम है, 20 कम है बोला है, तो चलो बी का आय बनाते हैं। तो बी का आय, बी की आय से, जिससे बोला है किसके आय से, बी की आय से, तो बी को माना 100, कितना कम है 20% कम है, तो 100 में 20 घटा दो 80 हो गया। अब बोला है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, भाई कितना अधिक है, देख के बी की जो आय है ए की आय से कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब वृद्धि, वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि सूत्र, तो वृद्धि परसेंट का सूत्र क्या होता है, वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना जब आप नोट बनाओगे। तो वृद्धि कितने का हो रहा है 20 का, बटे कि जिसमें वृद्धि हो रहा है, किसमें वृद्धि होगा, वृद्धि किसमें होगा, हमेशा कम वाले में होगा, मैं वहां शुरू में पढ़ाया था, ठीक है। यहां से कटेगा कितने बार में, 4 बार में, 4 इसको काटेगा कितने बार में, 25 बार में, तो यहाँ कितना आएगा आपका 25%, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 19 नंबर, राधिमा की आयु 20 वर्ष है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, राधिमा की आयु कितनी वर्ष है, 20 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि करीम, करीम की उम्र राधिमा की उम्र से 25% अधिक है। ये देखो ये करीम हो गया और ये राधिमा हो गया, तो राधिमा की जो आयु से कितना अधिक है, करीम का 25% अधिक है, करीम का आयु कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है बोला है। एरो को देखना बहुत है, एरो बना रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो राधिमा कितने साल की है, 100 साल की है ना, राधिमा कितने साल की है, 100 साल की है। अगर ये 100 साल की है तो करीम उससे 25% ज्यादा होगा, मतलब कितना होगा 125% का होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो राधिमा कितने की है, यहाँ पे राधिमा कितने साल की दिखा रही है, यहाँ 20 साल की, लेकिन यहाँ कितने का दिखा रहे भैया, ये 100 साल की है क्या राधिमा, 100 साल की नहीं होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए 20 साल की। कैसे बनेगा 20 साल की, इसमें मैं 1/5 से गुना करूंगा तभी तो बनेगा ना, इस 100 में 1/5, इसी को मैं क्या बोलता हूँ जी, एमएफ, इसी को मैं क्या बोलता हूँ एमएफ। अगर आपको ये निकालने नहीं आता तो ये 100 को, ये राधिमा है, राधिमा के आयु कितना है 100 वाला, तो 100 को किसके बराबर करेंगे 20 साल के बराबर करेंगे, यहां से आप काटोगे तब भी आपको 1 बराबर कितना आएगा 1/5 साल आएगा। तो ये 1/5 वही है, 1/5 यही क्या कहलाता है आपका एमएफ कहलाता है, एमएफ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसमें जब 1/5 का गुणा होगा तो इसमें भी किसका गुणा होगा 1/5 का, और इसको काटूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, अच्छा सॉरी इसमें आपको वो पूछा है कितने का वृद्धि हो रहा है कितने का कमी हो रहा है, मैं कुछ दूसरा ही बता दिया था, ठीक है, कोई ना कोई ना। फिर से बता देता हूँ, बस दूसरा चीज बता रहा था, दूसरा बता रहा था, ठीक है, फ्लो फ्लो में इधर उधर चल दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये राधेमा 100 थी, राधेमा कितनी थी 100, इसका काम ही नहीं आएगा ना, 20 ईयर का काम ही नहीं आएगा। राधेमा 100 थी, करीम उससे 25% ज्यादा था, तो कितना हो गया 125%। तो बोला है राधेमा की आयु करीम से कितना कम है, कितना कम है, राधेमा का कितना कमी है 25% का, 25 का कमी है, तो कमी परसेंट निकाल दो जी, कमी परसेंट बराबर कितना आता है, कमी बटे जिसमें कमी हो, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखना, इंटू 100, कमी कितने का हो रहा है 25 का हो रहा है, किसमें कमी होगा हमेशा ज्यादा वाले में, 125 इंटू 100, तो 25 इसको काटूंगा कितने बार में 5 बार में, इसको यहाँ से काटा कितना परसेंट आया 20%, इसका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। इसका मेथड नंबर सेकंड देख लो, मेथड नंबर सेकंड देख लो,
यहाँ पे 25% का क्या बोला है, वृद्धि बोला है ना, 25% अधिक है, 25% अधिक किया तो ये 1/4 होगा। वृद्धि करेंगे कितना आएगा, 5 से 4 आएगा। ठीक है, ये सब पहले पढ़ा चुका हूं मैं। नीचे वाला अब किसका बोला है, राधिमा की आयु है ना, करीम की आयु ज्यादा है तो करीम किसको देंगे, ये करीम का आयु हो गया और ये राधिमा का आयु हो गया। कितने का कमी है बताओ, राधिमा की आयु करीम से कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो कमी परसेंट फिर निकाल दो, कमी परसेंट बराबर क्या होता है, कमी बटे जिसमें कमी हो इंटू 100। कमी कितने का हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, किसमें कमी होगा, हमेशा ज्यादा वाले में, इंटू 100। यहाँ से भी आपका आएगा 20% ही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अगर राजधानी शताब्दी से धीमी है, ये लो राजधानी है और एक आपका शताब्दी हो गया, मेथड नंबर पहला। ठीक है, क्या बोले है 16। अब देखो यहाँ पे आप मेथड नंबर पहला लगाओगे बोलोगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंट है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे परसेंट है। परसेंट अगर आपका डेसिमल में दिया, डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव में दिया हो या भिन्न में दिया हो, किसमें दिया हो, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में दिया हो, अगर इसमें दिया है तो मेथड नंबर 1 यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हम कौन सा मेथड में जाएंगे, ओनली मेथड नंबर सेकंड बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ बनाया राजधानी, यहाँ लिखा शताब्दी। शताब्दी से कितना धीमी है, देखो राजधानी जो है शताब्दी से 16 सही 2/3 धीमी है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, 16 सही 2/3 धीमी है ना। हाँ तो चलो 16 सही 2/3 लिखते हैं, यहाँ से 16 सही 2/3% का कमी हो रहा है, मतलब कमी। आपको पता है ये 1/6 होता है, माइनस करूंगा यहाँ से कितना आएगा, 5/6। तो कौन धीमी है उसको पहचानना है बस आपको, कौन धीमी है, या फर्स्ट कौन है, राजधानी जो है ना शताब्दी से धीमी है, शताब्दी से धीमी है, किससे धीमी है, शताब्दी से धीमी है ना। तो ये धीमी वाला कौन हो गया, राजधानी है, और शताब्दी क्या है, स्पीड है, शताब्दी से धीमी बोले इसका मतलब ये है कि शताब्दी ज्यादा तेज चल रहा होगा, है ना, और राजधानी धीरे चल रहा होगा, बस इसी को समझना है। अब यहाँ से पूछा है तो शताब्दी राजधानी से कितना तेज है, शताब्दी जो है राजधानी से कितना तेज है, देखो शताब्दी जो है राजधानी से कितना तेज है, यहाँ पे 1 तेज है, 1। तो वृद्धि परसेंट निकालना, वृद्धि परसेंट बराबर कितना आएगा, वृद्धि बटे जिसमें वृद्धि हो इंटू 100। वृद्धि कितने का हो रहा है, 1 का, किसमें वृद्धि होगा, कम वाले में, 5 इंटू 100 तो कितना आएगा, यहाँ से 20%, इसका भी क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट रखते हैं। दोनों मेथड को अच्छे से सीखना, मेथड नंबर सेकंड बेस्ट है, अभी भी बोल दे रहा हूँ, वही मेथड से मैं आगे चल के जब आपको भिन्न में जब आपको परसेंट देगा, दशमलव में आप परसेंट देगा, तो आपको वही मेथड में जाना पड़ेगा, 100 वाले लेके नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो पूरा देखना, नोट्स बनाना अच्छे से, पूरा कोर्स कंप्लीट फ्री में ही कराऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। तो थैंक यू।